तो एक राज्य में महाराजा कृष्णदेव राय अपने सभापतियों के साथ बैठ के उनका राय बड़ी ही ध्यान से सुन रहा। उसी बीच एक फरियादी अपना फरियाद लेकर राजा के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वो फरियादी महाराजा के तरफ देखा और सिसकते हुए बोला, महाराज, मैं एक फरियादी हूँ, आपके पास एक फरियाद लेकर आया हूँ महाराज। महाराजा उससे कहा, हे फरियादी, बोलो, तुम्हारा फरियाद क्या है? तुम चाहते क्या हो? महाराज, मैं एक गडोरिया हूँ, भेड़ बकरी पालना मेरा काम है, उसी से मेरा परिवार चलता है और मेरे पड़ोस में एक परिवार रहता है। वह परिवार मेरे से बहुत ईर्ष्या करता है। उस ईर्ष्या के चलते मेरे घर के दीवार के साथ सटाकर उसका एक दीवार बना लिया ताकि मेरे भेड़ बकरी उसके आंगन में ना जा पाए। लेकिन महाराज, 2 दिन पहले बहुत बारिश होने के कारण उसका वो दीवार धंस गया। दीवार धंसने के कारण मेरा 10 बकरियां मर गया महाराज। अब मैं क्या करूं महाराज? मेरा आवश्यकता को पूर्ण करने वाला भेड़ बकरी ही मर गया। मुझे जब भी कुछ पैसे की जरूरत पड़ता तो मैं वो भेड़ बकरी को बेचकर अपना भरण पोषण करता हूँ महाराज। अब मैं क्या करूँगा महाराज? महाराजा कुछ बोलते उससे पहले सभा में बैठे तेनाली रामकृष्ण जो मंत्री है बोला, महाराज, इसका तो भरपाई होना ही चाहिए। ये तो बेचारा गरीब इंसान है, ये चलेगा कैसे? जी महाराजा, महाराजा, मुझे न्याय मिल जाए इसीलिए आपके पास आया हूँ महाराजा। महाराजा तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, इस फरियादी के साथ हुई दुखद घटना को अब मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, तुम इसका हल निकालो। जी महाराज, जो आपकी आज्ञा। तभी वहाँ पे बैठे सेनापतियों को बुलाया और बोला, फरियादी के पड़ोसी को दरबार में बुलाया जाए। सेनापति जाके पड़ोसी को बुलाकर लेके आया। तेनालीराम ने कहा, क्यों भाई, तुमने इसका नुकसान किया है, तुम्हें इसका भरपाई करना चाहिए। फिर वह पड़ोसी ने कहा, महाराज, इसमें मेरा क्या गलती है? जो लोग इस दीवार को बनाया वो लोग अच्छे से नहीं बनाया तो मैं क्या कर सकता हूँ? फिर तेनालीराम कहा, तुम्हारा दीवार बनाने वाले को बुलाया जाए। सेनापति गया, दीवार बनाने वाले को जाके बुला के लेके आया। फिर दीवार बनाने वाले बोले, महाराज, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बनाकर चला गया था, बहुत बारिश हुआ, बारिश के कारण ये सब हो गया, अब तो ये गलती पूरा बारिश का ही है ना। तब तेनालीराम फिर सोच में पड़ गया, अब क्या किया जाए। फिर दूसरे दिन रात को तेनालीराम 2 सैनिक के साथ जाके उसका पड़ोसी के घर से चोरी करके वो पैसा दूसरे दिन राज दरबार में सबके सामने और फरियादी को पैसा दिया गया। फरियादी के पड़ोसी को बोला गया, ये तुम्हारी गलती है और उसे तुम अब मानो। तो बच्चों, इस तरह से उस गरीब की मदद की तेनालीराम ने। आज हमने क्या सीखा? किसी के साथ बुरा करके अपना अच्छाई नहीं देखना चाहिए।